दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो शांति दूत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो सड़कों पर उतरे, वो शांति दूत, उनके खिलाफ फिलहाल सरकारी खर्रे में नाम लिख लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी 3 रोज पहले बता रहे थे कि अनुशासन सीखना चाहिए हिंदुओं से, तो ऐसे ही शांति दूतों का नाम सरकारी खर्रे में लिखा है। लेकिन चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दे डाली है कि ऐसे शांति दूतों को किसी भी कीमत पर जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने देंगे। वो तस्वीर और खबर तो दिखाऊंगा कि कितने शांति दूतों को ने कानपुर की सड़क पर धर्म का प्रचार किया था। उसके साथ साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे थे उसके उलट जाकर जरा केरल में देखिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में किस तरीके से शांति दूतों ने जमकर शांति का प्रचार किया, तो वहीं केरल में भारी तादाद में मुसलमान जुटते हैं, उन्होंने क्या कुछ किया वो भी आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि गंदगी और नफरत फैलाने वालों की दुकान का विस्तार कहां तक हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर दिखा देता हूं, यह आरबी न्यूज की खबर है। उत्तर प्रदेश कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के पथराव की झूठी अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैंने तकरीबन 3 दिन पहले जब रामनवमी नहीं थी तब भी आपसे कहा था कि खास तौर पर याद रखिएगा, ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्हें सिर्फ ये मत सोचिए कि आपका अपना त्योहार यानी ईद को, चाहे वो बकरा ईद हो या फिर आपका सेवैया वाली यानी मीठी ईद हो, उसको खराब कर रहे हैं। मुहर्रम को पर नौटंकी तमाशा करें ना, ये उस समय तमाशे कम करते हैं। ये तमाशे करते हैं हनुमान जी की शोभा यात्रा, दुर्गा पूजा, रामनवमी, दिवाली, होली, ये अपने ही त्योहारों को खराब करते हैं। फिर कहते हैं हिंदू खतरे में। हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में किससे है? इन लोगों से है जो आपको अपने ही त्योहार को शांति के साथ मनाने नहीं देते। हां, आपके अंदर एक बात की ऊर्जा जरूर भर देते हैं कि देखो देखो मुसलमान चिढ़ता है रंगों से, पटाखों से चिढ़ता है, वो कितना गंदा है। लेकिन मुसलमानों ने कभी भी आपके अपने हिंदू इलाके में आकर आपको होली खेलने से, दिवाली मनाने से रोका? तो बताइए, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं रोका गया। लेकिन इस दौर में ये घुसकर जरूर बताते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चुनौतियों का खेल चल रहा है दोस्तों। और आप खुद सोचिए, अपने ही त्योहार वाले दिन, जिस दिन भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए, ये अपने साउंड पर तेज तेज आवाज में गालियां सुनाते हैं। ये इनका सनातन है, ये इनका धर्म है। खैर, कौन कौन लोग के खिलाफ दर्ज हुए शांति दूतों का नाम पढ़ लीजिए। इन प्रमुख लोगों पर एफआईआर हुई है जो अनुशासित है। कौन है? कौन का? अनुशासन के सिपाही। योगी आदित्यनाथ ने कहा ना अनुशासन, तो अनुशासन वाले सिपाही देख लीजिए। भाजपा की जिला मंत्री हैं सीमा सिंह, भाजपा, तो ये तो वैसे भी अनुशासन में आती होंगी। ये मसवानपुर रामनवमी समिति के अध्यक्ष हैं राकेश। भाजपा के वार्ड अध्यक्ष हैं आयुष शुक्ला। जब भाजपा का मतलब अनुशासन। भाजपा अंत्योदय प्रकोष्ठ के संयोजक महेंद्र तिवारी, भाजपा यानी कि अनुशासन। भाजपा पार्षद नीरज कुरील, भाजपा मतलब अनुशासन यानी नीरज कुरील भी अनुशासन के सिपाही हैं यानी शांति दूत हैं। हिंदू राजागरण मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष राजा पंडित, राम अवतार हैं प्रजापति, पूर्व पार्षद हैं। एक एडवोकेट हैं मोहित वाजपेयी जो बजरंग दल के लिए काम भी करते हैं, उसके समिति के एक सदस्य हैं। तो ये तकरीबन 7 से 8 ऐसे शांति दूत और अनुशासन के सिपाही निकलकर सामने आए हैं जिनकी बदौलत कानपुर में बड़ी शांति के साथ रामनवमी मनाई गई। जो चलचित्र आपके सामने निकल कर आया वो इन ही लोगों की देन था। फिलहाल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन वो बात अलग है कि अब धमकी दी जा रही है। बीजेपी के जो वहां के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं मैं किसी को जेल नहीं जाने दूंगा। ये उत्पात मचाया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। देखिए, एक उत्पात की एक बार फिर से आप तस्वीर देखते चलिए। वाह, क्या शांति दूतों का पूरा जमावड़ा है। तो बेरोजगारों की ये वो फौज है जो अपने ही कार्यक्रम में ऐसे तमाशे करते हैं और ये अपने आप को सनातनी बताते हैं। मैं तो हंसता हूं ऐसे लोगों पर कि अपने ही त्योहार को कौन खराब कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं। आपके त्योहार को आपका अपना दुश्मन खराब करेगा। अपने ही त्योहार पर ये तमाशा जो कर रहे हैं नहीं, अपने ही दुश्मन है, अपने ही धर्म के दुश्मन है। और अपने आप को बताते हैं हिंदू जागरण मंच, हम हिंदुओं का भला करने आए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, हिंदू ये, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। देख लीजिए, तमाशे देखिए। तो ये उसी के एवज में इन शांति दूतों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए,
इस पर आज तक का बयान जो योगी आदित्यनाथ का था, देखिए सड़कें चलने के लिए होती हैं, उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। त्योहार और उत्सव या ऐसी कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना भी सीखो। अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछना होगा इनके लिए अनुशासन की बात क्या करेंगे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं, संत हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों के घर टूटेंगे, बुलडोजर चलेगा। क्यों सही कह रहा हूं कानपुर की पुलिस, क्यों सही कह रहा हूं कानपुर में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी, क्या मैं सही कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या मैं सही कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये होगा ना, इनके घर पर बुलडोजर चलेगा ना, जैसे करनी सेना के नेताओं पर चला, उनके घर पर चलेगा ना। या फिर संभल में जो मुसलमानों पर को बख्श दिया गया था, कुछ नहीं किया गया उनके खिलाफ, वैसा होगा। अब आप सोच रहे हो मुसलमानों को कहां बख्शा गया संभल में, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। संभल में वो उत्पाती थे, उपद्रवी थे, ये सारे के सारे शांति दूत हैं। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर जो तमाशा कर रहे थे वो सरकार की नजर में शांति दूत हैं। उनके घर पर अब तक बुलडोजर नहीं चला, इनके घर पर अब तक बुलडोजर नहीं चला और नहीं चलेगा किसके घर पर, खालिद और अनवर के घर पर। और फिर कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। खैर ये तमाशा आपने देखा ही देखा, अलग अलग जगह से वीडियोज निकल कर आई और कुछ वीडियोज मैं दिखाता चल, ये अलग अलग जगह से वीडियोस आई थी, वो भी मैं आपको पहले दिखा दूं, उसके बाद इनके अनुशासन वाली कहानियां सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, असली कहानी दिखाऊंगा। ये औकात बताने निकले हैं, अभी और भी चीज देखते चलिए। ये देखिए राम के नाम पर कार्यक्रम है, रामनवमी, और ऐसे ये याद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है जितने इसमें जुटे हैं ये अपने माँ से, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दादा से, ताऊ से, चाचा से सुबह उठकर इसी तरीके से बात करते होंगे, क्योंकि ये कट्टर हिंदू हैं। मैं नहीं हूँ कट्टर हिंदू, मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो जानता हूँ कहाँ कितना बोलना है। लेकिन ये कट्टर हिंदू की जुबान कुछ ऐसी होती है, धारदार होती है, ना वो अपने बाप को जानता है, ना अपने चाचा ताऊ को जानता है, ना परिवार के किसी सदस्य को। तो अपने भगवान जिसकी स्तुति में लीन होना चाहिए, उस कार्यक्रम में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल यही लोग कर सकते हैं। खैर आगे देखिए। तो ये दिखाई थी खबर वैसे मैंने आपको कि कैसे दुकान पर लड़ाई हो जाती है, आपस में मारपीट हो जाती है। अब आइए एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वीडियो पहले वीडियो देखिए। Down with racism. Down with racism. Down with racism. Down with racism. Down with Zionism. Down with Zionism. Down with Zionism. Down with Zionism. Save Palestine. पहले ये क्या कार्यक्रम हो रहा है उसे समझ लीजिएगा। ये दरअसल क्या हो रहा है कि केरल में जो इंडियन मुस्लिम है उन्होंने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, भारी तादाद में वो लोग जुटे हैं, आप मौजूदगी देखकर समझ ही गए होंगे। ये गजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं और अमेरिका उसका सहयोग कर रहा है, उसको लेकर ये पूरे नरसंहार को लेकर लोग इकट्ठे हुए थे, उसका विरोध कर रहे थे। अब मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं, या तो कोई त्योहार भी नहीं है, इन्होंने एक रैली बुलाई और उस रैली के दौरान कितना अनुशासन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं ना, ये सारे के सारे अनुशासन में नहीं है। अनुशासन कैसा होता जानते नहीं मुसलमान। अनुशासन कानपुर में निभाया गया, अनुशासन रामजीलाल सुमन के घर के बाहर किया गया, अनुशासन हजारीबाग में दिखा, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जो भगवा पट्टा डालकर घूम रहे थे उन्होंने दिखाया। ये अनुशासन में कहां है? ये मुस्लिम अनुशासन लग रहे हैं ना, ये अनुशासन हो नहीं सकता। पता ही नहीं है इन्हें कि सरकारी शब्दावली में बात बात पर अलग अलग जगह के नाम बदलने वालों ने इसे अनुशासन की श्रेणी में रखा ही नहीं। अनुशासन की श्रेणी में यह है कि आप गाली गलौज कीजिए, लाउड स्पीकर से गालियां दीजिए, सड़क पर उतरकर उत्पात मचाइए, उसे अनुशासन की श्रेणी में रखा। ये योगी आदित्यनाथ की जुबान बता रहा हूं, क्योंकि भाई वो कहते हैं हिंदू बड़ा अनुशासित था। अब देखिए, ये देखिए अनुशासन की कुछ तस्वीरें और देख लीजिए। ये तस्वीरें मैंने दिखाई भी थी आपको, कैसे मस्जिद के अंदर के बाहर तोड़फोड़ कर दी गई, जो दुकानें बनी थी उन्हें तोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। और ये कहाँ हो रहा होगा समझ ही होंगे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वह यही होगा। रामनवमी कुछ इस तरीके से मनाई गई, कितना शानदार तरीका है ये रामनवमी मनाने का तरीका है। मैं हंसता हूँ ऐसे कट्टर हिंदुओं पर, कहते हैं मुसलमानों की वजह से हिंदू खतरे में। खबर है राजस्थान जोधपुर 6 अप्रैल खंडा फुलसा में मीनार मस्जिद के बाहर जुलूस निकल रहा था। बड़ी अफसोस की बात है कि भारी तादाद में पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद रामनवमी जुलूस में आए लोगों ने मस्जिद पर तोड़फोड़ की और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है। अब आइए एक खबर दिखाने जा रहा हूं, ये इसी से जुड़ी हुई खबर है। देखिए, अल फरीज अमीरात से हैं, अमराती हैं ये। वो लिखते हैं ISM। दरअसल आपको पता ही है कि दुबई के जो शेख क्राउन प्रिंस हैं वो आए थे यहाँ पर और ये मुलाकात हुई थी। इस दौरान वहीं के UAE के एक बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने इस मुलाकात की बड़ी निंदा की है। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार हमारे यहाँ तो बड़ा
स्वागत सत्कार किया जा रहा था, वो पता लगे अपने देश के मुसलमान इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन बाहर के मुसलमान मुस्लिम जगत से आने वाले लोग बेहद पसंद है। तो ये सारी मुलाकातें चल रही थी। वहीं के उद्योगपति ने इस मुलाकात को बड़ा शर्मनाक करार दिया है। अब आइए, एक खबर है सचिन गुप्ता ने लिखी है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली से बीटेक स्टूडेंट सुमेश को उठाया और जेवर क्षेत्र में लाकर 6 अगस्त 2022 को एनकाउंटर में पैर में गोली मार दी। पिता ने कोर्ट को सीसीटीवी दिखाया जिसमें पुलिस उसे दिल्ली से उठा रही है। कोर्ट के आदेश पर 12 पुलिसकर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर की एफआईआर दर्ज हुई। जेवर इलाके में क्रिमिनल का मर्डर हुआ था। पुलिस ने छात्र सोमेश को आरोपी दिखाकर उससे एक पिस्टल भी रिकवर दिखाई थी। अब कैसे काम करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, रामराज वाली पुलिस, महंत की एक संत की पुलिस, आप समझ गए होंगे। और फिर जब फटकार पड़ती है तो चुप हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए। देखिए, एक और खबर निकल कर आई, इसी से जुड़ी पहले वीडियो देखिए आप। ये जो खड़े हैं 2 पुरुष हैं और एक महिला, क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जरा मैं समझा देता हूं। सचिन गुप्ता ने ये लिखी है, जिला बिजनौर में बजरंग दल के गोरक्ष रक्षा प्रमुख सत्येंद्र उर्फ मोंटी बजरंगी की गला काटकर हत्या कर दी गई। अच्छा, वारदात को मोंटी के पिता बलराज, सौतेली मां मधु और सौतेले भाई मानव ने अंजाम दिया। इन्होंने राजमा सब्जी में नशे की दवाई मिलाई और गड़ासे से गर्दन काट दी। दरअसल 10 बीघा जमीन मोंटी गोरक्षा के नाम पर किसी संस्था को दान देना चाहता था। फैमिली वाले इस पर राजी नहीं थे। उन्होंने मोंटी की हत्या करके अफवाह भी फैलाई कि वो तेंदुए के हमले मारा गया, लेकिन सच्चाई छिपी नहीं और सबके सामने आ गई। वो बात सही है कि कम से कम यही आरोप लगाया, ये नहीं कहा कि गोरक्षा से जुड़ा था तो मुसलमानों ने मार दिया। खैर, ये है इनकी हकीकत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।